लाहौर के सबसे ज़्यादा मुतासिर होने की वजह क्या है? कितने अजला ऐसे हैं जहां की सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक हो चुकी है और हुकूमत ने एदाद-ओ-शुमार अब तक जमा क्या किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यार सर, लाहौर की एक ही सूरत हाल है। हुकूमत अपनी ताईं जो कर सकती थी हुकूमत ने किया। हुकूमत ने बहुत से लोगों को पैसे भी दिए। हुकूमत ने सख्ती के लिए जो कर सकते थे वो किया। अब अवाम जो है, लाहौर ये खासकर जो है, इन्होंने हुकूमत के किसी भी SOP पर अमल करना गवारा नहीं किया। मैं समझता हूँ कि ईद उल फितर के मौका पर दुकानदारों ने कपड़े नहीं कफन बेचे हैं और दुकानदारों ने वहाँ पर बीमारी कोरोना को बेचा है। ये कोरोना एक वाहिद बीमारी है जिसको हम खुद लेकर आते हैं। बहुत से लोग, बहुत से दुकानदार अपने बच्चों के लिए खुद बीमारी लेकर गए। बहुत से लोग जो है दुकानदारों से बीमारी लेकर अपनी फैमिलीज पे, बच्चों बड़ों बूढ़ों पे मुंतकिल की। और आज के दिन तक यासर अगर हम देखें तो हुकूमत, अगर देखें लाहौर शहर में अगर 1.5 करोड़ की आबादी है तो क्या हर शख्स पर एक शख्स मुतय्यन कर दिया जाए? ऐसा मुमकिन नहीं है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। हुकूमत ने, मैं समझता हूँ कि आज जो फैसला किया है ये बड़ा ठीक है। आज डॉक्टर साहब ने बड़ा दबंग ऐलान किया और यही होना चाहिए था। इसी तरह होगा और अल्लाह करे इस ऐलान पर अमल दरामद हो जाए और उसके साथ साथ सिर्फ उन इलाकों को सील ना किया जाए। आज भी मैंने लाहौर शहर देखा है, किसी होटल में काम करने वाले जो लोग हैं ना, जो होटल पे बैठ के खाना तक दे रहे हैं, उनमें से किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, किसी गाड़ी वाले ने मास्क नहीं पहना, किसी मोटरसाइकिल वाले ने मास्क नहीं पहना, किसी जगह पे मास्क नहीं पहना। और तो लाहौर में नाकों पे खड़ी पुलिस ने मास्क नहीं पहना हुआ। अस्पतालों के अंदर चले जाए, बाहर जो लोग बैठे हैं उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। अब अगर यही सूरत रहेगी तो हुकूमत कितने इलाकों को लॉकडाउन कर लेगी, कितने इलाकों में ये इस तरह का सिलसिला करेगी? ये अगर 80, 82 या जितने भी इलाके हैं इसके बाद बढ़ते जाएंगे। यानी अवाम का रवैया गैर संजीदा है, जिसकी वजह से हम इस नहज पर आन पहुंचे हैं कि हमें इस तरह के मुश्किल फैसले करने पड़े हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। समझते हैं कि आपका वक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जो सूरत हाल है पंजाब की वो काफ़ी तशवीशनाक हो चुकी है। लाहौर किस हद तक मुतासिर हो चुका है? लाहौर के कितने जगह ऐसी है या कितने ब्लॉक्स ऐसे हैं जो हॉट स्पॉट करार दिए जा चुके हैं? देखिए, इस वक्त जो टोटल तादाद लाहौर में केसेस की है वो 26,487 है और इसमें से नेचुरली रिकवर करके भी लोग गए हैं, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी तादाद केसेस की है। और ये वो केसेस हैं जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं टेस्ट करने के बाद। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने टेस्ट भी नहीं करवाए होंगे, इसलिए हमने जो टेस्ट बेस्ड थे हमारे केसेस, और हमने वो इलाके जिसके अंदर डेंसिटी यानी आप पर 1000 कितने केसेस हैं उनको जब देखा तो कुछ इलाके जो थे उनको हॉटस्पॉट्स डिक्लेयर कर दिया गया पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर। आपको पता है लाहौर खुद किसी एक मुल्क के बराबर उसकी आबादी है। अगर मैं इसका कंपैरिजन न्यूजीलैंड से करूं तो न्यूजीलैंड की तो आधी आबादी है, लाहौर की आधी आबादी पूरी न्यूजीलैंड की आबादी है। तो ये तो बिल्कुल एक मुल्क की आबादी के मुताबिक। और इसके अंदर जो इलाके हमने हॉटस्पॉट्स डिक्लेयर किए हैं ऑन लुकिंग एट द कंसंट्रेशन ऑफ केसेस की ज़्यादातर केसेस कौन से इलाके में, वो एक तो शादरे का इलाका है, वर्ल्ड सिटी में जिसमें ग्वाल मंडी लोहारी आता है, मुजंग है, समनाबाद है, शादबाग के सारे इलाके, हरबंसपुरा, गुलबर्ग के कुछ इलाके आ रहे हैं, फिर कैंट है, फिर कैंट के अलावा निश्तर टाउन, कैंट पूरा नहीं उसके कुछ इलाके हैं, फिर निश्तर टाउन है और उसमें कुछ इलाका DHA का भी है। निश्तर टाउन है, निश्तर टाउन में बहुत बड़े एरिया जो है वो इन्वॉल्व है, अल्लामा इकबाल टाउन है। और ये सारी जो मैंने आपको नाम लिए हैं वो इलाके हैं जहाँ आपके हॉटस्पॉट्स हैं। अब क्योंकि नेचुरली दे आर हॉटस्पॉट्स, हम लोगों ने बहुत कोशिश की, आपके सामने आपने भी फरमाया कि लोगों को बताया कि आपने SOPs प्रैक्टिस करनी है, ज़रूरी काम हो तो घर से बाहर निकलिए। हम कोशिश पूरी कर रहे थे कि कारोबार का सिलसिला कुछ ना कुछ चले, लोगों की मईशत जो है और लोगों की माशी हालात जो हैं कुछ थोड़े बेहतर हों। वजह यह है कि जो दिहाड़ीदार हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे थे और आप मुसलसल तो उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते थे, इसलिए इनकरेज किया गया। पर लोगों को जब बताया भी कि भाई ये वबा है, कहीं चली गई नहीं गई, हमने बहुत मजबूरी में खोला तो लोगों ने नहीं हमारी बात सुनी। अब हमें मजबूरन इन इलाकों में कल शाम 12 बजे के बाद ये इलाकों को हम बंद करेंगे और इन इलाकों में सिर्फ वो जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जैसे कि पहले लॉकडाउन में कहा था कि भाई
खाने पीने का सामान के जो दुकानें हैं, जो तंदूर हैं या दूध डॉक्टर दही साहब की एक चीज दुकानें बताइएगा, हैं या कितने केसेस दवाइयों की रिपोर्ट दुकानें होने हैं, के बाद इलाके को हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाता है, और कितने केसेस रिपोर्ट होने के बाद गली को सील किया जाएगा, और कितने केसेस रिपोर्ट होने के बाद पूरे इलाके को? देखिए, ये तो डेंसिटी जो है ना वहाँ पर 1000 कैलकुलेट की जा रही है। अब वो मेरे सामने तो वो सारा जो नहीं है ना, अगर मोर देन 5 पीपल पर 1000 तो नेचुरली फिर उसकी डेंसिटी बढ़ गई है। सो ऑल ऑफ दीज हैव टू बी कैलकुलेटेड, और उसमें कुछ एरियाज हॉटस्पॉट्स हैं हमारे, और फिर कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जिसमें केस अगर ज़्यादा तो वहाँ SOPs के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती की जाएगी। वी विल इंश्योर। कुछ एरिया तो आपको बताया कि मजबूरन हमें बंद करने पड़ेंगे, सिर्फ इस वजह से कि लोगों ने बाज ही नहीं आए, एंड वी हैव टू नाउ टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इट, के हम कम से कम वो जो वायरस की ट्रांसमिशन है उसमें कुछ रोकथाम लाएं, पर्टिकुलरली जिस इलाके के अंदर तादाद ज़्यादा हुई। जैसे जौहर टाउन का एक इलाके में अगर 320 केसेस सामने आ गए तो दैट इज समथिंग टू फील वेरी वरीड अबाउट। तो इसी वजह से मतलब ये कंसंट्रेशन जब हो गई ना इतने बड़े नंबर की, तो फिर वो लगा कि भाई हर दूसरे तीसरे घर ये मसला बन गया है, तो वी हैड टू टेक दिस स्टेप। तो ये सब वो इलाकों को बाकायदा साइंटिफिकली सारा डेटा कलेक्ट करके और उसके ऊपर काम किया गया है, और उसके मुताबिक इलाके जो हैं उनमें पाबंदियां लगाई जाएंगी ताकि हम इसकी ट्रांसमिशन जो है वो रोकें।